सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस कहानी का टाइटल है लालसा। एक राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए बहुत आगे तक निकल गया। बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ कुछ दिन रुककर वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करके वापस आना चाहा। उसकी 3 रानियाँ थीं। उसने अपनी तीनों रानियों को यह सूचना भिजवाई कि हम वापस आ रहे हैं। आपको यदि कुछ चाहिए तो हमें सूचित कर दें। बड़ी और मझली रानी ने आभूषण आदि लाने की लिस्ट भेज दी। छोटी रानी ने सिर्फ एक सफ़ेद पेपर को लाल करके उसके ऊपर सा लिख दिया। राजा ने तीनों पत्र पढ़े। अब 2 पत्र तो राजा की समझ में आ गए, लेकिन तीसरा पत्र राजा की समझ में नहीं आया। राजा ने 2-3 बार पढ़ा, पर सा का मतलब क्या होता है यह समझ में बिल्कुल नहीं आया। पत्र अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने भी 2-3 बार पढ़ा, पर उसकी भी समझ में कुछ नहीं आया। कहते हैं कि जब कोई बात समझ में ना आए तो परेशान ना हो, उसे 2-3 बार अर्थात बार बार पढ़ें। एकांत में बैठकर सोचें, रास्ता अपने आप ही निकल जाएगा। यही हुआ। मंत्री एकांत में बार बार सोचने लगा कि रानी साहिबा ने क्या लिखा है लाल करके, सा अर्थात लाल सा। ओह, तो यह लाल सा है, यानी इच्छा अर्थात राजा से मिलने की इच्छा मात्र है। मंत्री तुरंत उस पत्र को लेकर भागा और बोला, महाराज, इस पत्र का उत्तर मिल गया है। महारानी साहिबा ने सिर्फ आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। राजा ने रानियों की लिस्ट के अनुसार उपहार खरीद लिए और उनसे भी बेहतर कीमती उपहार और लिए। राजा जब राजमहल में पहुंचा तो 2 रानियों के उपहार तो उसने भिजवा दिए और स्वयं छोटी रानी के यहाँ चला गया और बहुमूल्य उपहार छोटी रानी को भेंट किया। रानी ने उपहार नहीं मांगा था, केवल मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। परंतु राजा जब मिलने जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा। अतः निष्काम उपासना वाली रानी को उपहार और पति का प्यार दोनों मिला और सकाम सोच वाली बड़ी 2 रानियों को केवल आभूषण मिले। साथियों, अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप ध्यान से सुनिएगा। एकांत में बैठकर विचार करिएगा कि हम में से कितने लोग जब भी अपने इष्ट या फिर अपने भगवान के समक्ष जाते हैं तो अपने मन में कामना और लालसा की लिस्ट तैयार करके जाते हैं और भगवान के सामने जाते ही बस मांगने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं सकाम उपासना। ठीक इसके विपरीत यदि हम निष्काम उपासना करते हैं तो ईश्वर हमें वह सब कुछ देते हैं जो हम कभी उनसे मांगते भी नहीं। इसलिए अपने इष्ट की निष्काम उपासना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और यदि हर समय सकाम उपासना की सोच रखेंगे तो हो सकता है कि उतना भी ना मिले जितना कि हम मांग रहे हैं। साथियों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोटिवेशनल और मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय